बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए चिकन शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही हम शवरमा की रेड सॉस और वाइट सॉस इंस्टेंट तरीके से तैयार करेंगे ताकि हर कोई ईजिली घर पर तैयार कर सके। और बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी सॉसों की भी, और पीटा ब्रेड को कैसे सॉफ्ट और परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक और इजी वे में आज मैं आपके साथ चिकन शवरमा शेयर करने वाली हूँ। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब ना हो। डिटेल के साथ शेयर करूँगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चिकन का चेस्ट पीस ले लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक साइड पर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर 3 कट लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी जितने कट लग सकें आप लगा लें। मैंने यहाँ पर 3 कट लगाए हैं और बिल्कुल गहरे इस तरह से थोड़े से हमने छुरी को टेढ़ा रख के इस पर कट लगा लेने हैं। गहरे कट होंगे तो चिकन के अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर जाएगा मसालों का। और यहाँ पर हमने चिकन को साबुत ही पकाना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने इसे साबुत क्यों पकाना है। अब यहाँ पर एक बाउल में ले लेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1.5 टीस्पून और पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून। तो ये मैं थोड़ा चटपटा सा तैयार कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून। साथ पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच। तो ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके अच्छे तरीके से इन्हें एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर चिकन के चेस्ट पीस को लेना है और इस तरह से हाथों की मदद से सारे मसाला इस तरफ लगा लेना है। अच्छे से रब करेंगे ताकि कट्स के अंदर तक मसाला चला जाए। और इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पर भी हमने ये सारा मसाला लगा देना है। तो सारा मसाला लगाकर आप इसे चाहें तो मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इस पे सिरका लगाऊंगी। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। ये मैंने सिरका इसलिए लगाया है ताकि जो मसाला है उसकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो और इसमें ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो सिरके को स्किप करके उसकी जगह आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, चाहें तो लेमन जूस भी लगा सकते हैं। तो ये लगाकर आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट ही कुक करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप मैरिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कुक करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ लहसुन। फ्रेश कूटा हुआ लहसुन होगा तो इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश कूटा हुआ लहसुन लिया है 1 टीस्पून भरकर और इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसे लहसुन के साथ 30 सेकंड के लिए इसे भी फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना। बस खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन के पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने थोड़ी सी बोटियाँ भी ले ली 1-2 और ये सारा मसाला भी हम इसी में शामिल कर देंगे। और उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है जी मीडियम और इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी शामिल किया है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और यहाँ पर इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज पर हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम टू लो और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से गलने तक पकने देना है। इसकी साइड यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसे ढककर हम अच्छे से गलने तक पकने देंगे। फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि ये जब तक गले तो साथ ही इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 1/4 कप डाला है। बाकी चिकन ने खुद भी पानी काफ़ी रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है, पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें चिकन कितना परफेक्ट अच्छे से हमारा यहाँ पर गल चुका है। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट चिकन गल चुका है। अब यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से ठंडा कर लेना है और यहाँ पर इसकी हमने कर लेनी है जी कटिंग। तो साबुत चिकन का हमने पीस इसलिए लिया था ताकि हम बाद में इसे कट करें तो इसके अंदर जो वाइट और रेड सा ये जो कलर्स आता है ना चिकन में, जो बाहर के शवरमे में होता है, ताकि इसकी लुक भी वैसी ही आए और ये बिल्कुल अच्छा लगे। तो इस तरह से चिकन जूसी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। उसके बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा इसे चॉप कर लेंगे। तो बाहर का शौरमा जो होता है उसमें तो बिल्कुल कीमा बनाया हुआ होता है ना, तो हम यहाँ पर चॉप कर रहे हैं ताकि इसके चंक्स बीच में आएँ तो वो अच्छे लगें। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे छोटा साइज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीमा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है
चिकन हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब दोबारा से उसी पैन में हमने इसे डाल देना है, जिस पैन में हमने इसे पकाया था उसमें जो मसाला है उसी के साथ हम इसे दोबारा से कुक करेंगे, तो मसाला जो है चिकन के अंदर तक अच्छे से चला जाएगा। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि मसाला भी इसमें अच्छे से आ जाए और चिकन हमारा अच्छे से गर्म भी हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। रेसिपी को एंड तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और कमेंट में आपने ज़रूर अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, आपने ट्राई की है या नहीं की। तो चिकन हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, इसे हम यहाँ पर एक बाउल में निकाल लेंगे। और चिकन की रेसिपी मैंने आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है, बिल्कुल वैसा ही चिकन बनकर तैयार होगा अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। चिकन तैयार हो चुका है, सॉसें तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट शवरमा रेड सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक बोल में चिली गार्लिक सॉस लेंगे 2 टीस्पून भरकर। तो मैं उतनी क्वांटिटी बना रही हूँ जितनी मुझे चाहिए है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो। अब यहाँ पर इसमें जाएगी चिली सॉस 2 एंड 3 टीस्पून हमने चिली सॉस ली। चिली गार्लिक सॉस पहले लेंगे 2 टीस्पून, चिली सॉस इसमें जाएगी 3 टीस्पून और इसमें जाएगा वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका 2 टीस्पून। ये शामिल करके इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कूटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर। तो कूटी लाल मिर्च इसमें ज़्यादा ही जाती है। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून और बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। लहसुन के मैंने 2 से 3 जवे ले लिए और इसे फाइन चॉप करके इसमें डाल दिया। अगर आप चिली गार्लिक सॉस नहीं डालेंगे तो आप लहसुन थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर होममेड टोमेटो केचप जाएगी 3 टीस्पून भरकर और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट। और हमारी इंस्टेंट शवरमा रेड सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बाहर से कई गुना बेहतर है। बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर शवरमा वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ ली है 3 टेबलस्पून भरकर, साथ इसमें जाएगी क्रीम मैंने ली है 2 टेबलस्पून, साथ इसमें जाएगा दूध 1/4 कप और इसमें पिसी काली मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून और नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। ये शामिल करके अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। लम्स इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। तो दूध आपने इतना लेना है जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हो, क्योंकि शवरमे में जो मेयोनीज़ जाती है, जो वाइट सॉस जाती है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी, तो मैंने उस हिसाब से इसमें दूध ले लिया। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप उसकी जगह दूध का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेश क्रीम को स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह होममेड जो मेयोनीज़ होती है, एग मेयोनीज़ या एगलेस मेयोनीज़, होममेड मेयोनीज़ भी हस्ब ज़रूरत इसमें ले सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी ये दोनों सॉसें मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट आएगा। आपने इस सॉसों को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी है शवरमा की इंस्टेंट सॉस। और इसका टेस्ट मुझे बहुत ही कमाल का लगा, तो मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर दोनों सॉसें भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, चिकन भी तैयार हो चुका है, साथ जो हमने इसमें सैलेड डालना है उसके लिए यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है, बिल्कुल फाइन इस तरह से अपने इसे अच्छे से काट लेना है। और यहाँ पर प्याज़ों के भी इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिए हैं। टमाटर भी मैंने 1 अदद लिया है, टमाटर कम ही इसमें जाते हैं और बंद गोभी इसमें बहुत ज़्यादा जाती है। तो वेजिटेबल्स भी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर पीटा ब्रेड हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया और पीटा ब्रेड इस पे रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। और प्रेस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये अच्छे से फूलेगी, तो इसे हमने फूलने देना है। अगर आप इसे प्रेस करते हुए पकाएंगे ना तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं और बिल्कुल चिपटी बनेगी। तो अक्सर लोग इसी तरह से करते हैं, तो उनकी जो पीटा ब्रेड है वो एक तो हार्ड बनती है, टूटती बहुत ज़्यादा है और अच्छे से फूली हुई नहीं बनती जैसे बाहर के शौरमे में होती है। तो आपने इसे टाइम देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने अच्छे से अलटते पलटते हुए इसे ऑयल में पका लेना है, ताकि हल्का सा क्रिस्पी भी ऊपर से हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट ये बनेगी। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है, आपकी पीटा ब्रेड भी बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगी। हर चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है, असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पीटा ब्रेड ले लेनी है, इसके ऊपर हमने वाइट सॉस डालनी है, साथ हस्ब ज़रूरत रेड सॉस डालेंगे और इसे पूरे शौरमे पर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और ऊपर से हमने यहाँ पर बंद गोभी लेनी है, थोड़े से प्याज लेंगे, थोड़े से टमाटर और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हस्ब ज़रूरत चिकन इस पर डालेंगे।
और ऊपर से दोबारा से हमने वाइट सॉस डालनी है और इसे अच्छे तरीके से हमने इस तरह से रोल करना है। देखें रोल करना बहुत ही इजी है। इस तरह से बटर पेपर रखेंगे और इसे इस तरीके से हमने पैक कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा शवरमा बनकर तैयार हो चुका है। पहले आपने इस तरह से बटर पेपर लेना है, इसे फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर पीटा ब्रेड रखेंगे और आपने आधे शवरमे को बाहर ही रखना है ताकि इसकी लुक बिल्कुल अच्छी परफेक्ट सी आए। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह मैं सारे शवरमे रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ पर सारे शवरमे रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। अपनी रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप करना भूल जाते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।